अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसका नाम है फ़िश कटलेट्स। आप इसे ज़रूर बनाएं, इन्हें बनाना भी आसान है और खाना तो है ही आसान, क्योंकि इसे सब बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। फ़िश कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ 500 ग्राम्स ऑफ पोटैटो लिया है, इसको मैंने बॉईल किया है, मैश किया है। इसके अलावा मैंने 2 कैंस लिए हैं, ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स ऑफ ट्यूना होंगी, ट्यूना फिश, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। उसके अलावा मैंने यहाँ लिया है हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, हाफ टी स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिनको फाइनली चॉप किया है, और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसको फाइनली चॉप किया है। और ये सारे हाफ टी स्पून हैं। इनमें ये है चिली फ्लेक्स और ये गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और ये मैंने लिया है रोस्टेड एंड क्रश क्यूमिन सीड्स। 1 कप या एज यू रिक्वायर्ड हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स, और एक होगा हमारे पास एग और ऑयल एज पर नीडेड। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे हमारे फ़िश कटलेट्स में। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो आप एक पैन गरम करें, उसमें डालें 1 टेबल स्पून, थिंक काफ़ी है, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑयल गरम हो जाए तो सबसे पहले आप डालें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस, और उसमें डालें फिर आप अनियन, ग्रीन चिलीज, स्टिर करें। बस जैसे ही अनियन हल्का सा कलर चेंज करे, हमें इसे फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा, तो 1 मिनट के अंदर ही फिर आप इसमें डालें ये ट्यूना। हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब आप इस ट्यूना को फ्राई करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करें। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आप इसमें डालें ये जो हमने पोटैटोज रखे थे मैश किए हुए, इसी वक्त आप इसमें ये सारे मसाले भी ऐड कर लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही आप इसमें ये जो हमने यहाँ पर हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर्स रखा था ये भी डाल दें। साथ ही आपने ये जो लेमन जूस हमने 2 टेबलस्पून निकाला था ये भी इसमें ऐड कर दें। बस इसे मिलाएं। अगर इसमें आपको इस वक्त कुछ लम्स नज़र आए तो प्लीज़ इनको तोड़ दें, वरना ये कटलेट्स में बीच में अच्छे नहीं लगते। इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें हमारा सब कुछ मिक्स हो गया। अब मैं इस टाइम पर फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके बाद हम इसे कटलेट्स की शेप देते हैं और फ्राई करते हैं। तो चलें, मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया। अब हम इसे कटलेट्स की शेप देते हैं। ये देखें मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया। अब मैं छोटे छोटे से प्यारे से कटलेट्स बनाऊंगी। आप इसे चाहें तो ठंडा भी कर लें, मुझे थोड़ी ज़्यादा जल्दी है इसलिए मैं अभी गर्म ही यूज़ करने वाली हूँ। तो
यूँ दबाएं, दबा दबा के जितना मोटा पतला जैसा भी आपको बनाना है बना लें। देखें मेरे क्यूट क्यूट से कटलेट्स रेडी है। आप एक पैन में ऑलिव ऑयल लें। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई के लिए मैंने लिया है ऑयल। पैन को तेज़ गरम करना है, ऑयल को भी। अब पहले आप डिप करें इसको अंडे में, उसके बाद आप इसको डिप करें इस क्रम्स में। क्रम्स में अच्छी तरह डिप कर लें क्योंकि ऊपर से क्रंची बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें मैंने अच्छी तरह डिप कर लिया। इसमें डाल लें, 1 बाय 1 तीनों डाल लें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने इसके फ्लेम को थोड़ा सा धीमा किया है क्योंकि वो मुझे थोड़ा हाई लग रहा था। अब ये देखें ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। पहले आप इसकी आंच को तेज़ करें, जब गरम अच्छी तरह हो जाए फिर इनको डालें और फिर फ्लेम को थोड़ा लो, मीडियम टू लो कर लें या सिर्फ मीडियम भी कर लें तो ठीक है, क्योंकि ये ऑल तो पका हुआ है। सिर्फ इसे फ्राई करना है हल्का हल्का और बस। फ्राइंग ऑल डन। हम इसे निकालते हैं पेपर टॉवल पे। कुछ फ़िश कटलेट्स हम बग़ैर ब्रेड क्रम्स के भी बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सिर्फ प्लेन इसको एग में डिप किया और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हमने इन्हें फ्लिप कर दिया और ये कितने हैं ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं। हम इन्हें ब्रेड क्रम्स के बगैर भी इस तरह बना सकते हैं। हम दोनों आइडिया से यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स के साथ, ब्रेड क्रम्स के बगैर। जिसको भी जो पसंद आए बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। चलें तो फिर मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ और फिर पूरा डिश आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जनाब, हमारे फ़िश कटलेट्स बन गए, बनकर तैयार हो गए। ये इतने टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं कि आप इसे कभी सैलड के साथ, राइस के साथ या सैंडविच के तौर पे भी खा सकते हैं, इसको टोस्ट में रखकर। और इसे हर एक बहुत पसंद करता है। आप बच्चों को लंच में दें या अपनी पार्टी में ऐड ऑन करें। इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसमें बनाकर फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहे इसे इसी 2 वेज़ में बनाएं, विद क्रम्स और विदाउट ब्रेड क्रम्स। तो चलें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी फ़िश कटलेट्स कैसी बनी। थैंक यू।